अब युद्ध हुआ, फिर से अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत। अब देखिए, अब हम जाएंगे सीधे कथा के दूसरे दिन में। दूसरे दिन कौन कौन आया था? मैंने बताया था सब कुछ, दूसरे दिन कथा थी। कैसे पांडवों के 5 पुत्र काटकर अश्वत्थामा सर लाते हैं, याद आया? अब जिसने कथा ध्यान से सुनी है उन्हें युद्ध का वर्णन पता है, जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें समझ नहीं आएगा। तो फिर से अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत हुई। अब ठाकुर जी भैया स्वधाम वापस जाएंगे, परंतु उससे पहले सबसे मिलते हैं जितने भी थे। तो गांधारी से मिलने गए। गांधारी भी कहाँ गई थी, ये भी दूसरे दिवस में आ गया। पांडव भी कहाँ गए थे, ये भी दूसरे दिवस में सुनाया था। परंतु भगवान अब स्वधाम जाएंगे तब किस किस से बातें क्या क्या की, क्या क्या बोलते हैं, किस किस को क्या क्या वरदान दिया, किसको क्या भेंट दी, ये सब बताऊंगी। तो गांधारी बहुत दुखी है। क्यों? भगवान से मिलकर कहती है कि वो 5 थे, पांचों जीवित हैं, मेरे 100 थे, 100 के 100 गए, एक भी पुत्र नहीं बचा। कृष्ण तुम अच्छे नहीं हो, एक मां की तकलीफ तुम कभी समझ नहीं सकते, इसीलिए मैं श्राप देती हूं कि आपके सारे कुल का सर्वनाश हो जाए। भैया भगवान वंश के विनाश का ये श्राप सुनकर हंसते हैं। दी, वरना मैं यही सोच रहा था, इतने पुत्र मेरे जाने के बाद अगर एक भी गलत कार्य कर देगा तो नाम किसका होगा? किसका पुत्र था? कृष्ण का। कुंती भुआ के पास गए तो भगवान बोलते हैं, भुआ मांगिए क्या चाहिए? कुंती बोलती है, प्रभु दुख दीजिए। क्या दीजिए? दुख। कुंती ने दुख ही क्यों मांगा? कुंती कहती है कि जब सुख आया तब तो आप जा रहे हैं, दुख था कम से कम पास तो थी, कुछ देना ही है तो नाथ दुख दीजिए कि आप करीब तो रहेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब सुखी हो तब मैं इसीलिए उनके पास नहीं रहता, क्योंकि वो एक दुख को झेलने के बाद सुख प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे भक्त उस सुख का भी आनंद लें। परंतु उन्हें क्या पता कि भक्तों को दुख के बाद सुख में अगर भगवान छोड़कर चले जाएं तो भक्तों को सुख रास नहीं आता। भगवान कहते हैं कि भुआ मैं हमेशा साथ ही हूं अपने भक्तों के, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे कभी दूर जाता ही नहीं, मेरी नजर हमेशा उस पर रहती है। भगवान मुस्कुराकर वहां से चले गए द्वारिका। अब भगवान द्वारिका में है। अब सुखदेव जी बताते हैं कि एक दिन द्वारिका में ऋषि मुनि आए थे, कश्यप जी, दुर्वासा ऋषि, वामदेव जी, अत्रि जी, सभी बैठे हुए थे। तो भगवान के जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो एक बालक ने अपने पेट में कपड़ा लगाया, गर्भवती स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया और सर पे से चुन्नी ओढ़कर साड़ी बांधकर स्त्री बनकर और एक भाई को साथ ले लिया और ऋषियों के पास गया। मजाक कर रहे हैं ऋषियों के साथ। हे महाराज बताइए, मेरी पत्नी गर्भवती है, बताइए पुत्र हो गया पुत्री? ऋषि बोलते हैं कि देखो बेटा, हम यहाँ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, आप चले जाइए, हम अभी व्यस्त हैं, मजाक मत कीजिए, मत खेलिए। पर फिर भी नहीं समझते। कहते महाराज जी बता दीजिए भी अब कि पुत्र हो गया पुत्री। ऋषि क्रोधित हुए।
क्रोधित होकर कहते हैं, मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो तेरे पेट से जो आगे कपड़ा लगा है, इससे जो मूसल निकलेगा उससे तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा, विनाश होगा। अब भैया बच्चों को कोई ये बोलते तो बच्चे तो डर ही जाएं, तो वो बालक भी डर गए, तो दौड़कर गए वहां से एक पेड़ के पीछे जाकर जब पेट का कपड़ा निकाला तो देखते हैं सच में मूसल निकलता है। अब बच्चे डर गए तो अग्रसेन जी के पास गए, जाकर सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि एक पत्थर पर जाकर इसे घिस देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं, पर कृष्ण को यह बात मत बताइएगा वरना उन्हें चिंता होगी। बोले ठीक है। तो समुद्र के पास उस मूसल को ले जाकर एक पत्थर पर घिसते हैं। सारा मूसल तो चूरा चूरा हो गया, नष्ट हो गया, परंतु जो एक छोटा सा टुकड़ा बचा था वो अंदर डाल दिया समुद्र के, और वो टुकड़ा खा गई एक मछली। और जो वो चूरा पड़ा था उससे वहां उगती है कटीली घास, छुरी जैसी तेज, एकदम नुकीली। अब समय आगे बढ़ा, विनाश कैसे होता है। इस बीच में विनाश होगा, और जो मूसल काटा इस बीच में ठाकुर जी को पता चला कि अब वंश का विनाश होने वाला है, तो पहले पहले मैं सबसे मिल लेता हूं। तो आज इतने सालों बाद ठाकुर जी फिर से ब्रजवासियों से मिलते हैं। अब गोपियों का इंतजार खत्म होगा। यशोदा मैया जैसे ही देखती है दौड़ कर गई। देखिए ठाकुर जी इतने बड़े हो गए, पर बोलते हैं ना माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहेगा। आज भी मैया ठाकुर जी इतने बड़े हैं, ठाकुर जी के पोते हो गए, पर उन्हें गोद में बैठाती, गोद में बैठाकर खूब लाड़ करती है, खूब निहारती है। अब देवकी मैया से मिले। देवकी मैया, मेरा समय हो गया है, अब जाना पड़ेगा। मैया बोलती है कि जब तुम्हें पता ही था कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगी, मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगी ये बता दो। मेरी 6 संतानें भी क्यों छीनी मुझसे पहले। अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे जाते हुए मेरी 6 संतानें लौटा दो। तब भगवान यमराज के पास जाकर वो 6 संतानें लाकर मैया को फिर से लौटाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपियां ठाकुर जी को निहार रही हैं और कहती हैं कि हमने पूरे संसार को त्याग कर केवल तुम्हें अपना माना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमें कितना अपना मानते हो। प्रेम एक तरफा तो भैया चल नहीं सकता, दोनों तरफ से रिश्ते निभते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जब तुम इस संसार को छोड़कर आओगे तो तुम सब मुझ में समाहित हो जाओगे। इसके बाद शुकदेव जी बताते हैं कि गोपियां जितनी भी थी सब भगवान का स्मरण करती है और भगवान में ही समाहित होती है। इसीलिए वृंदावन की इतनी महिमा है। गोपियों का भी गुणगान भगवान के बराबर गाया जाता है। अब उद्धव जी बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु आप जा रहे हो, आपको सब कुछ पता था, आप ही की लीला थी ना वो श्राप दिलाना अपने कुल को। भगवान हंसते हैं, बोले हाँ। बोले जो चीज शुरू हो उसका अंत तो एक न एक दिन होना ही होना है, इसका भी निश्चित ही था, इसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है। तब उद्धव जी बोले कि प्रभु आपके चले जाने के बाद ये बता दीजिए धर्म की रक्षा कौन करेगा। तब भगवान उद्धव जी के हाथ में श्रीमद् भगवत कथा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे जाने के बाद धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा केवल और केवल ये कथा कर सकती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।